बेटी जो स्कूल जा रही थी, गाड़ी के अंदर चढ़ ही रही थी कि किसी आवारा लड़के ने उसके दुपट्टा खींचा। जैसे ही दुपट्टा खींचा तो उसने कितना अच्छा जवाब दिया, अच्छा लगे तो 2 ताली बजा देना। उसने जवाब दिया कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार के हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। मरना है तो देश पे मरना है तो देश पे मर, मुझ भी क्यों मरता है, तेरे कफन के लिए दुपट्टा मैं उतार दूंगी। कितना अच्छा जवाब दिया कि दुपट्टा खींचना ही है तो देश के लिए मर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा मैं उतार दूंगी। इसी प्रकार एक बाप और बेटी कहीं जा रहे थे, बीच में तेज बाढ़ का पानी आया। जैसे ही पानी आया तो बाप ने कहा बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा क्यों? आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ूंगी। तो बाप ने कहा तू मेरा हाथ पकड़ या मैं तेरा हाथ पकड़ूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? बेटी ने जवाब दिया बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है पापा, आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन मैं आपका हाथ किसी भी परिस्थिति में या मेरे स्वार्थ के लिए मैं हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए बाप के जैसा जैसा बेटी को भी होना चाहिए। इससे ये भी शिक्षा लेनी चाहिए सभी बेटियों को कि हिंदुस्तान की सभी बेटियां अपने खुद पर निर्भर रहे, सभी को जवाब सही देवे। और इसके बाद में जैसे कि एक आदमी था फौजी की लाश आई घर पे, ठीक है ना, तो उसका सिर नहीं था, शहीद हो गया था फौजी, उसका सिर नहीं था। तो घर पे आकर जब देखा बहन ने और देखा कि उसका सिर नहीं है, तो फिर किसी ने पूछा कि ये सिर कहाँ गया होगा, तो जवाब मिला कि ये सिर पाकिस्तान वाले इसलिए ले गए होंगे कि उनके सेना को ये सिर बताएंगे कि हिंदुस्तान के फौजी ऐसे होते हैं, सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। वो बताएंगे और उनको भी तैयार करेंगे। घर पे आया, जैसे भी उसी बहन को पूछा, बहन ने कहा भाभी मेरे भाई की आदत बहुत भूलने की थी, जब मैं राखी के दिन कुछ मंगवाता तो लाता नहीं था, कुछ भी मंगवाता तो लाता नहीं था, इसलिए मेरे भाई की आदत बहुत भूलने की थी। जैसे ही वो सेना पर गया तो माँ का आशीर्वाद लेना भूल गया और वापस आया तो रण में अपना सिर भूल आया। इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी बच्चों को भी देशभक्ति के प्रति ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद।